नमस्कार दोस्तों कहीं से भी कुछ नई चीज़ पढ़ने को सुनने को मिल जाए तो वो मन करता है कि आपसे बांट ली जाए। और ऐसा ही एक किस्सा है। अजमेर की एक मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक ऐसी मस्जिद है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये मोहम्मद गौरी के निर्देश पर उसके जो इस क्षेत्र में जो उसका गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये बनवाई थी और कहा यह जाता है कि ये 2.5 दिन में बन गई थी। लेकिन तर्क की कसौटी पर जब भी इसको कसते हैं, इसके विवरण में जाते हैं, तो कहा जाता है कि 2.5 दिन में तो नहीं बनी थी, लेकिन जीवन की जो नश्वरता है उसके साथ जोड़कर इसको 2.5 दिन का मकबरा कह दिया गया, 2.5 दिन की मस्जिद कह दिया गया, 2.5 दिन की। तो 2.5 दिन की मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा, और ये अजमेर में स्थित है। और उसकी वास्तुकला भी बड़ी विचित्र है, और इसमें 10 गुंबद हैं और लगभग 124 इसमें स्तंभ भी हैं। और ये इमारत में कुल मिलाकर बताया जाता है कि कुल मिलाकर स्तंभ तो 344 थे, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे घटते गए, ढहते गए और पुनर्निर्माण हो नहीं पाया। परिस्थितियाँ बदल गई, इतिहास बदल गया, अजमेर में राजशाही बदल गई, तो बहुत सारे नए राजा आ गए, उन्होंने इस तरफ कोई भी ध्यान देने का सवाल ही नहीं था। तो ये एक मुख्य रूप से माना जाता है कि ये पृथ्वी पर मनुष्य के अस्थाई जीवन का प्रतीक है, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा। और आप इसे 2.5 दिन की बात ना भी माने, लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि 2.5 दिन तक यहाँ पर उर्स भी चलता है। और एक पंजाब शाह नाम के एक फ़कीर हुए हैं, तो उनके उस पंजाब शाह के जो मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, वो भी और साथी संगी, वो सभी लोग उस 2.5 दिन के उर्स के मौके पर एकत्र होते थे। और कहा यह जाता है कि आज भी एकत्र होते हैं। अब ये ठीक है कि उनमें ना तो पंजाब शाह है, ना पुराने फ़कीर हैं। अब वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, अपनी परंपराओं का, अपनी पुरानी मान्यताओं का किस तरह से निर्वहन करते हैं, इस बारे में ज़्यादा विवरण देना संभव नहीं है। लेकिन ये है कि अब एक भवन है जिसका एक इतिहास है, एक मस्जिद है जिसकी अपनी एक तो तवारीख़ है, और उस तवारीख़ के हवाले से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जीवन की नश्वरता और ज़िंदगी की जो एक प्रकार से क्षुद्रता है, उसको बयान करने के लिए एक प्रतीक के रूप में इसका निर्माण हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि इसका निर्माण जल्दबाजी में हुआ हो। निर्माण में बाकायदा एक मुस्लिम वास्तुविद की चर्चा भी होती है कि उसने विशेष रूप से कुरान शरीफ की आयतों के अनुसार और उसी ढर्रे पर उसकी बहुत सारी जो आयतें हैं उनको उनके मद्देनज़र इसके स्तंभ बनवाए थे, और हर स्तंभ एक एक आयत का प्रतीक भी है। तो अलग अलग दृष्टिकोण, नज़रिए, क्योंकि मित्रों हमारे इतिहास में लिखित बहुत कुछ उस वक्त मिलता नहीं था। और धीरे धीरे ये होता गया कि जो इतिहास है वो किंवदंतियों के आधार पर ही, सारा इतिहास किंवदंतियों के आधार पर ही नापा तोला जाने लगा, और जीवन की नश्वरता का मामला सामने आया। शुक्रिया दोस्तों।